हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की कहानी है 1 रुपए की चूड़ियाँ बेचने वाली गरीब सास बहू कमला सास, जो मेहनती और आत्मनिर्भर महिला है। रेखा बहू, जो पढ़ी लिखी है लेकिन गरीबी के कारण कठिनाइयों का सामना कर रही है। रामू काका, गांव के बुजुर्ग, जो सास बहू के संघर्ष के गवाह हैं। गांव के लोग, जो सास बहू को शुरुआत में ताने देते हैं लेकिन धीरे धीरे उनके प्रयासों की सराहना करने लगते हैं। गांव के एक छोटे से घर में कमला और उसकी बहू रेखा रहती थी। परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद खराब थी। उनके पास कमाने का कोई बड़ा जरिया नहीं था और दोनों महिलाएं दिन रात मेहनत करके गुजारा करती थीं। कमला ने चूड़ियां बनाना सीखा था और अपनी बहू को भी सिखाया। उन्हें पता था कि यह काम छोटे स्तर पर ही सही, लेकिन उनकी जीविका का सहारा बन सकता है। एक दिन कमला ने रेखा से कहा, बेटा, हमारे पास कुछ पैसे हैं, इन्हें चूड़ियां बनाने में लगाते हैं। अगर गांव में ये चूड़ियां बेच पाएं तो शायद कुछ पैसे कमा सकेंगे। रेखा को यह विचार पसंद आया और दोनों ने मेहनत करके चूड़ियां बनानी शुरू कर दी। चूड़ियां तैयार करने के बाद दोनों ने तय किया कि वे 1 रुपए की दर पर चूड़ियां बेचेंगी ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग खरीद सकें। लेकिन गांव के लोग ताने मारते थे, अरे, ये 1 रुपए की चूड़ियां बेचने का क्या मतलब, इससे क्या फायदा होगा। कुछ लोग तो उन पर हंसते भी थे, लेकिन सास बहू ने हार नहीं मानी और अपने काम में लगी रही। धीरे धीरे गांव की औरतें चूड़ियां खरीदने लगी। चूड़ियों की कम कीमत और उनकी अच्छी गुणवत्ता ने लोगों को आकर्षित किया। गांव की औरतों को भी अब लगने लगा था कि सास बहू मेहनत से अच्छा काम कर रही हैं। इससे उनका आत्मविश्वास भी बढ़ने लगा। रेखा ने कुछ नई डिजाइन भी बनाई। सास बहू की मेहनत रंग लाई। रेखा ने चूड़ियों में रंग-बिरंगी कारीगरी जोड़ने का विचार किया। उसने चूड़ियों में कुछ नए डिजाइन और रंग संयोजन शामिल किए, जिन्हें पहनकर गांव की औरतें बेहद खुश हो गईं। धीरे धीरे उनकी बनाई चूड़ियां पूरे गांव में मशहूर हो गईं। लोग रेखा की कला और कमला की मेहनत की तारीफ करने लगे। 1 रुपए की इन चूड़ियों का काम इतना बढ़ गया कि अब दोनों को ज्यादा समय तक काम करना पड़ता था। रेखा ने अपनी सास से कहा, अम्मा, अगर हम अपनी चूड़ियों को पास के बाजार में बेचने जाए तो शायद और लोग भी इसे खरीदेंगे। कमला को यह विचार अच्छा लगा। बाजार में पहले ही कई लोग चूड़ियां बेचते थे, इसलिए वहां अपनी जगह बनाना आसान नहीं था। जब कमला और रेखा बाजार में चूड़ियां बेचने के लिए पहुंची तो दुकानदारों ने उन्हें ताने मारते हुए कहा, यहाँ 1 रुपए की चूड़ियां बिकती नहीं है। यहाँ तो लोग महंगी चूड़ियां खरीदते हैं। हालांकि उन्होंने हार नहीं मानी और दुकान लगाने की जगह उन्होंने बाजार के बाहर बैठकर चूड़ियां बेचना शुरू किया। धीरे धीरे उनकी 1 रुपए की चूड़ियां महिलाओं के बीच लोकप्रिय हो गईं, क्योंकि वे अच्छी, सस्ती और हर किसी के बजट में थी। उनकी मेहनत और सस्ती कीमत की वजह से लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। रेखा ने अपनी सास को नए तरीके से चूड़ियां बनाने के गुर सिखाए ताकि चूड़ियां और सुंदर लगे। कमला भी धीरे धीरे नई डिजाइन बनाना सीखने लगी। दोनों ने एक दूसरे का हौसला बढ़ाया और अपने हुनर को निखारने में लग गईं। चूड़ियां अब सिर्फ एक रंग की नहीं, बल्कि विविध रंगों, फूलों और विभिन्न आकारों में बनने लगी।
रेखा ने गांव की कुछ औरतों को चूड़ियां बनाने के लिए जोड़ लिया ताकि उत्पादन बढ़ सके और दूसरी महिलाओं को भी रोजगार मिल सके। धीरे धीरे उनके काम की प्रसिद्धि इतनी बढ़ गई कि आसपास के गांवों से भी लोग उनकी चूड़ियां खरीदने आने लगे। लगभग 1 साल बाद सास बहू ने इतने पैसे कमा लिए थे कि उन्होंने अपने घर की मरम्मत करवा ली। अब उनके पास पर्याप्त पैसे थे जिससे उनका जीवन थोड़ा आसान हो गया। रेखा ने अपनी सास से कहा, अम्मा, देखिए, हमने कितनी मेहनत से इस मुकाम तक पहुंचे हैं। हम दूसरों के तानों से डरे नहीं, बल्कि उन्हें अपनी ताकत बनाया। कमला की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू खुशी के थे। उसने अपनी बहू को गले लगाया और कहा, बेटी, अगर तुम मेरे साथ न होती तो मैं ये सब कभी नहीं कर पाती। अब गांव के लोग भी उन्हें आदर से देखने लगे थे। पहले जो लोग ताने मारते थे, वहीं अब उनकी तारीफ करते नहीं थकते। कई महिलाओं ने रेखा से चूड़ियां बनाना सीखा और अपने घर की आर्थिक स्थिति सुधारने में उनकी मदद की। कमला और रेखा ने मिलकर साबित कर दिया कि मेहनत, लगन और एकता से किसी भी कठिनाई का सामना किया जा सकता है। उनकी 1 रुपए की चूड़ियां अब गरीब महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन गई थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि यदि हिम्मत और आत्मविश्वास हो तो किसी भी छोटे काम से बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। सास बहू की यह जोड़ी गरीबी से लड़ते हुए आत्मनिर्भर बन गई और समाज के सामने एक मिसाल पेश की। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।